जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे समक्ष आज नवलगढ़ के हेलो नवलगढ़ हुकुम सिंह जी पधारे, तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हेलो नवलगढ़ हुकुम सिंह जी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आज 2 अक्टूबर है और इस दिन हम भारत के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती मनाते हैं, जिन्होंने हमेशा अहिंसा, सत्य और आत्मनिर्भरता के सिद्धांतों का समर्थन किया है। और आज 2 अक्टूबर 2024 में हमारी न्यू राज कोचिंग में गांधी जयंती मनाने का एक प्रमुख उद्देश्य है हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी को याद करना और उनके आदर्शों को अपने अपने जीवन में लाना है। इतना ही नहीं, अहिंसा, सत्य और आत्मनिर्भरता से जीवन जीना है। आज ही के दिन 2 अक्टूबर को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी है। इसीलिए गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री को न्यू राज कोचिंग की तरफ से कोटि कोटि नमन। करने पर मैं परसों डिबेट में गई थी सीकर शेखावाटी साहित्य की तरफ से, तो वहाँ पे मैं 3rd पोजीशन पे रही और उन्होंने कहा कि आज इस शुभ मौके पर तुम्हें 2 मिनट का वो डिबेट सुनाना है, तो जरा गौर से सुनिएगा। 2-10 की नहीं, हर एक की मैं राज हूँ, बात कहने की दिशा में एक नया अंदाज हूँ। दिल या कानों की जगह मस्तिष्क से सुनो मुझे, क्योंकि मैं अबला नहीं, इस देश की आवाज हूँ, इस देश की आवाज हूँ। मैं सनातन धर्म की प्रहरी अक्सर का अभिष्ट अनुष्ठान करती हूँ। धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म अनुरक्त होकर समस्त धर्म मजहब का मान सम्मान करती हूँ और अत्यंत स्नेह भाव से नमशीष होकर यहाँ विराजमान आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक जज और समस्त श्रोताओं को नमन करती हूँ। महोदय, हुआ यूं कि मन को भाई पर मुंह न लाए। जी हाँ प्रतिपक्षियों, मैं आप ही के बारे में बात कर रही हूँ। जाति जनगणना को भेदभाव का साधन बताने वालों, जाति जनगणना को राष्ट्र के अहित में बताने वालों, जरा एक बार खुद के गिरेबान में तो झांक कर देख लेते। स्वयं के जन्म से लेकर सरकार की विभिन्न योजनाओं तक जाति पर निर्भर हो, फिर भी जाति जनगणना की गरिमा पर प्रश्न उठाने का दुस्साहस। जनाब, गुड़ खाकर गुलगुलों से परहेज का ढिंडोरा पीटना अब बंद करो। महोदय, मैं भारत देश की बेटी भारतीय संविधान की ओर से आज इस सदन की राय का समर्थन करती हूँ। जी हाँ, मैं समर्थन करती हूँ जब मेरा विपक्ष धार्मिक बहुसंख्यकवाद का चोला ओढ़कर सदियों से चली आ रही जातिगत पेंशन को एक बार में भुला देने की बात करता है। जी हाँ, मैं समर्थन करती हूँ जाति जनगणना का राष्ट्रहित में होने का, जब संविधान के अनुच्छेद 340 जिसमें साफ व स्पष्ट शब्दों में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी जाति की दशा की जांच करने और उनके हित में योजना बनाने का। और इतना ही नहीं, यह आरक्षण की आवश्यकता को निर्धारित करता है, सामाजिक न्याय में मदद करता है, भारत की विविधता का अवलोकन करता है। महोदय, कल्पना लोक में भ्रमण कर रहे मेरे प्रतिपक्षी साथियों को मैं बताना चाहती हूँ कि जाति जनगणना आंकड़ों की साबसिडी का खेल नहीं है। अभी तो ये एक माध्यम है जिसे अमृत काल में प्रवेश कर चुके भारत देश की जनसाधारण कल्याणकारी नीतियों का प्रचलन किया जाएगा। और राष्ट्रहित ही नहीं, ये समय की मांग है कि हम जाति जनगणना करें, क्योंकि जो न चला वक्त की रफ्तार से उसे मिटना ही पड़ रहा है। बच गया तलवार की धार से तो फूलों से कटना पड़ा है। अंत में मेरी 2 पंक्ति बात कहने के लिए काफी है कि जाति का जितना जिक्र करोगे समाज का सच उतना ही सुलझेगा। जो जातियों का सच जानेगा वही देश का भविष्य बुनेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दीपिका ने बड़ा शानदार अपना उद्बोधन, और मुझे प्राउड है न्यू राज कोचिंग की होनहार विद्यार्थी पे, और गर्व की एक अनुभूति होती है जब हमारे कोचिंग के विद्यार्थी अपना नाम बुलंद करते हैं और इस कोचिंग के नाम को प्रखरता से रखते हैं। आज नवलगढ़ में आधुनिक पत्रकारिता के जनक, बहुत ही सरल व सहज स्वभाव के धनी और मेरे काफी लंबे समय से मित्रवत व्यवहार, मैं इनको जहाँ तक जान पाया हूँ, एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में नवलगढ़ में नहीं आसपास के क्षेत्र में अपने आप को स्थापित किया है श्रीमान हुकुम सिंह जी। आज उनका जन्मदिन है। न्यू राज कोचिंग क्लासेस मुकुंदगढ़ मंडी की तरफ से उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस न्यू राज कोचिंग को 15 मार्च 2023 से लेके लगातार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना प्रथम लहरा रही है। जो शिक्षा, संस्कार
सुरक्षा और अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाली शेखावाटी नहीं पूरे राजस्थान भर में एक अलग पहचान रखने वाली शिक्षण संस्थाओं में से एक बन गया है। तो मुझे अपने स्टाफ और अपने विद्यार्थियों के ऊपर बड़ा गर्व है कि न्यू राज कोचिंग को विगत 2 वर्षों में लोगों ने जो प्यार जो स्नेह दिया है उसके लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और आज आप सबको पता है 2 अक्टूबर को हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन और नमन करता हूँ। महात्मा गांधी जी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं, कल भी प्रासंगिक थे और भविष्य में भी प्रासंगिक रहेंगे। हम लोग महात्मा गांधी के विचारों को जितना जान पाए, जितना पढ़ पाए, क्योंकि हम लोग हिस्ट्री में बहुत अच्छी तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन जब पढ़ते हैं तो महात्मा जी के विचारों को बड़ी गहनता से पढ़ते हैं और उनके साथ में बड़े सादगी के साथ लाल बहादुर शास्त्री जी का तो आप जितना जिक्र करते हो उतना कम है, क्योंकि एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने बेटे को ये कह दिया कि आप लोग तो ये सरकारी जो वाहन है आप लोग इसका प्रयोग निजी कार्य में नहीं कर सकते। और ताशकंद समझौते में जिनकी सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका रही लाल बहादुर शास्त्री जी एक ऐसी शख्सियत थे। तो आज 2 व्यक्तियों की महान जयंती और इसके साथ में आप लोग देख रहे होंगे और जितने भी स्टूडेंट हैं, हमने पिछली बार भी विगत मुझे 3 या 4 साल के करीब हो गए, जब भी हुकुम सिंह जी का जन्मदिन होता है तो ये मेरा व्यक्तिगत भाव रहता है कि मैसेज तक ही काम नहीं चलता है। कुछ व्यक्ति वो शख्सियत होते हैं जो मन मस्तिष्क में नहीं सीधे दिलों पे राज करते हैं। और हुकुम सिंह जी एक ऐसी शख्सियत है जो हेलो नवलगढ़ के माध्यम से आज प्रत्येक घर में नवलगढ़ का कोई भी विदेश में बैठा हुआ व्यक्ति या तमाम तरीके से हमारे कहीं कोचिंग के मुझे परिचय देने की आवश्यकता नहीं, सब लोग बाय नेम बाय फेस जानते हो। इससे बड़ा जीवन में और क्या धन हो सकता है। मैं सचिन से एक बार चाहूँगा कि वो केक या ले चला, मैं हुकुम सिंह जी से निवेदन करूँगा कि वो बच्चों को अनुमोदित करेंगे। और कैसे हो आप लोग? मन लगा के पढ़ रहे हो? क्या क्या आप लोगों का टारगेट है? अच्छा, क्लासेस तो देखो, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सब लोग आते हैं, हम सब लोग एक सामान्य परिवारों से हैं। परिवार का जमा पूंजी आप लोग या फीस के रूप में देते हो, तो अपने को सिर्फ लक्ष्य जो आप लोग यहाँ लेकर आते हो पूरी तरह से मन लगा कर आप लोगों को पढ़ना है और पूरी जी जान लगानी है, क्योंकि आप अर्जुन की तरह लक्ष्य को बस जो अर्जुन जो आपको याद है, अर्जुन वाला मछली की आँख वाला, उस तरीके से अपना फोकस रखो। हमारा जो फील्ड है ये तो मान लो कि हम लोग आप वाली तैयारी अधूरेपन से की तब हम इस पत्रकारिता में आ गए, अगर पूरी कर देते तो गवर्नमेंट जॉब में होते। तो ये फैक्ट भी है। चलिए, हम लोगों ने क्या है कि इसको इस तरीके से जिया है कि लोगों का दिल भी जीता है, और हमने खबरों का जिस तरीके से आप लोगों की जनसमस्याएं उठाई है तो एक बहुत बड़ा अच्छा प्रेम मिल गया है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि उस प्रेम को बनाए रखें। मुकेश जी सर का जिस तरीके से आग्रह रहता है और हम लोग इस आग्रह को कभी ठुकरा नहीं सकते, तो हम आज हमारी पहली बार दोनों बेटियों के साथ में भी आए हैं, तो आप लोगों के साथ में समझ सकते हैं कि किस तरीके से मैं भावनात्मक रूप से हमारा जुड़ाव है। आप लोग आगे बढ़ेगा तो थोड़ा बढ़िया में लोग खूब भी हैं, मान लो कि चमका देंगे कि वो खूब प्रोग्रेस करिए हो, 2 लोग वो इंस्पायर्ड हो गया था से, समझ रहे हो बात में। आप लोगों को पहले भी अच्छे सिलेक्शन दिए हैं न्यू राज कोचिंग ने, हमारी टीम लगातार आती है और आप लोगों को अच्छा एक बढ़िया वीडियो बनाकर सब लोगों को लोग देखते भी हैं ना, आप लोग सब लोग देखते हो ना, फिर कितने लोग इंस्पायर्ड होते हैं, सब लोग देखते हैं यार उसका सिलेक्शन हो गया। तो वही भाव रखो, अच्छा है कि मन लगा के पढ़ना है। आप लोगों ने हमारा जन्मदिन अच्छा खास बना दिया, तो हम सब एक आपके प्रति और भी जुड़ाव हो चुका है। सब लोग यहाँ आसपास के क्षेत्र से ये सब तो देखिए, यहाँ ये विशेष अच्छी बात है कि सामान्य परिवार से निकल कर आए हैं आप लोग, घरों में गए हैं, आप शादी में सब गए हैं, सबको बुलाया है।
तो देखो किस तरीके से इस मुगलगढ़ में लोग पहले क्या नौलगढ़ या सीकर या फिर जयपुर की कोचिंग की बात करते थे। अब नौलगढ़ मुगलगढ़ में भी कोचिंग हो गई है और अच्छे फैकल्टी लोग पढ़ाने लगे हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ मन लगाए पढ़ो और कभी कोई बात तो मुझे बताओ। आप लोगों की हर सुख दुख में हम लोग साथ रहेंगे। जिस तरीके से अपने एक अलग रिलेशन बनता जा रहा है हम लोगों का। चलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बेटियों को है ना सर आप सभी की तरफ सर आप भी आओ सर फंस भाई ये जारी बांटते लोग सामने थैंक यू सर, धन्यवाद।